हेलो दोस्तों, मेरा नाम आफताब है। हमारे घर में मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई हम सब साथ में ही रहते हैं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। माँ और भाई ने मिलकर मेरी शादी कर दी। शादी के पहले 5 साल तो बहुत अच्छे निकले। फिर मेरी पत्नी रिया और माँ, भाई और माँ से अलग रहने लग गए। माँ जब काम से लौटता तो मेरी बीबी मुझसे खूब बातें करती, जो कि मुझे अच्छा लगता था। रिया शादी से पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। अब रिया ने अपनी नौकरी दोबारा करने की बात की। पहली बार तो मैंने मना कर दिया, पर रिया ने जिद की तो मैंने हाँ कर दी। नौकरी करते हुए रिया को अभी 1 ही साल हुआ और रिया का बर्ताव बदल गया। अब जब भी मैं काम से घर लौटता तो हफ्ते में 2-3 बार मुझे खाने के बाद रिया बर्फी खिला देती। बर्फी खाने की कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ जाती और जब मैं उठता तो रिया बाथरूम में कपड़े बदल रही होती हैं। एक दिन जैसे ही मैं नींद से उठा तो देखा तो रिया बाथरूम से निकल रही है। उसके बाल भी गीले थे। मैंने कहा, रिया इस वक्त बाथरूम से? तो रिया बोली, नहा कर आई हूँ। मैंने कहा, इतनी रात को नहाने की क्या जरूरत है? इस पर रिया ने बहाना बनाते हुए कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी न, इसलिए सोचा नहा कर आ जाओ। अब मेरे शक का दायरा बढ़ चुका था और मैं रिया को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। कुछ दिनों बाद रिया ने फिर शाम को खाने के बाद एक प्लेट में बर्फी लाकर रख दी। मैंने प्यार से कहा, थोड़ी तुम भी तो खाओ। रिया किचन में गई और उसके लिए दूसरी प्लेट लेकर आ गई बर्फी की और बोली, आज मेरा व्रत है इसलिए मैं अलग ही खाऊंगी। मैंने रिया को पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही रिया पानी लाने के लिए किचन में गई, मैंने बर्फी वाली प्लेट की अदला बदली कर दी। अब रिया और मैंने बर्फी खाई और सो गए। कुछ देर बाद ही रिया को गहरी नींद आ गई। मैंने रिया को जगाने की कोशिश की, परंतु रिया नहीं उठी। अब मुझे यकीन हो गया कि रिया जरूर मुझे बर्फी में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाती थी। आखिर रिया मेरे साथ ऐसा क्यों करती थी? यही सब सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं चुपके से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अरे मेरी जान, इतना मत तड़पाओ, अब दरवाजा खोल भी दो। जैसे ही मैंने दरवाजा खुला तो मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। यह तो वह आदमी था जो रिया के ऑफिस में काम करता था। मैंने आओ देखा न था वो और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद वह रोते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी ने मुझे कॉल करके बुलाया। अब मैंने पुलिस को ये कहकर उस आदमी को अरेस्ट करवा दिया है कि यह मेरे घर पर चोरी करने आया था। अब सुबह होते ही मैंने रिया को बिना कुछ बोले उसके हाथ में तलाक के पेपर दिए और कहा, चली जाओ मेरी जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।